ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है जिनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट्स की महारथी। और कल की थोड़ी रिकवरी के बाद बाजार में आज हम देख रहे हैं कि फिर से सेलिंग प्रेशर है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। निफ्टी करीब 70 अंक नीचे 25,700 के आसपास है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो है करीब 200 अंकों के आसपास की। 58,000 के नीचे आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली के पक्ष में ही है। लेकिन बाजार की आगे की दशा दिशा क्या होगी, अर्निंग्स का कितना सपोर्ट मिलेगा, एफआईज ऐसा लग रहा था कि वापस आ जाएंगे, लेकिन 4 सत्र से फिर से बिकवाली हो रही है। तो एक चिंता वो भी है। डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है फिर से, 100 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। तो ये तमाम जो परिस्थितियां इंडिकेट क्या कर रही हैं, हमारी बाजार की चाल यहां से क्या होगी, आपकी कौन से सेक्टर पर, कौन से शेयरों पर नजर होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दिग्गज मेहमान, नेपियर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। गौतम सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। गौतम सर, पहले आपके ना यूएस ट्रिप की जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़ी एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं। एक तरफ ट्रेड डील को लेकर टेंशन है, गवर्नमेंट शटडाउन है, मार्केट लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, और एआई बबल की बातचीत भी हो रही है। तमाम हम देख रहे हैं कि एआई वाले स्टॉक्स एक अलग ही मिजाज में दिख रहे हैं। आपको भी लगता है कि एआई बबल है या फिर मामला ठीक ठाक है, और हम भारतीय आईटी कंपनीज को कैसे यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखें? आपकी स्टडी क्या कहती है सर? तो ये बेसिकली जो फीडबैक मैं दे रहा हूँ वो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स जो मुझे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों जगह पे मिले, करीबन 10 से 12 इन्वेस्टर्स को मिल के आया हूँ। और इसमें जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है अमेरिका की, वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ बाहर बैठ के लगता है कि जो इन्फ्लेशन है या जो प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ की जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी वीक हो गई है। लेकिन वो बात गलत है। आप देखिए कि जब मैं गया वहाँ पे होटल्स, फ्लाइट्स और रेस्टोरेंट्स, जहाँ भी जाओ पूरे भरचक पैक्ड थे। तो इकोनॉमी में जो कमज़ोरी है, जो लोग सोच रहे हैं कि कमज़ोरी है, वो दिखाई नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जो आप S&P 500 कंपनीज़ को देखें, जो वहाँ का सबसे बड़ा इंडेक्स है, टॉप लिस्टेड 500 जो कंपनीज़ है उसका इंडेक्स है, तो S&P 500 कंपनीज़ इस साल करीबन 35 लाख करोड़ का निवेश करने वाली है अमेरिका में, विद इन अमेरिका। तो ये निवेश इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इंक्लूड्स शेयर बायबैक, डिविडेंड, कैपेक्स और R&D। तो ये सब मिला के करीबन 35 से 36 लाख करोड़ का टोटल निवेश 500 कंपनियां अमेरिका की कर रही है। इसके अलावा करीबन 4,000 और कंपनियां हैं, प्लस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जिसका ये टोटल में मतलब दिस इज़ आउटसाइड ऑफ द टोटल जो मैंने आपको बताया। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ओपन एआई जो पिछले करीबन 2 महीनों में काफ़ी डील्स कर चुकी है विथ एनवीडिया, विथ अमेजॉन वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी। उसका जो कैपेक्स है ये नंबर में नहीं आता है, वो अलग है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आज की तारीख में अमेरिका की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, अर्निंग्स ग्रोथ है, अभी भी पॉजिटिव है। और इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स ये भी बोल रहे थे कि हमें अमेरिका से बाहर निवेश करने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमारे खुद के देश में इतनी प्रगति हो रही है। नहीं, बात तो सही है सर। और ये चैनल चेक भी बहुत जरूरी है। आपने बता दिया कि वहां पर स्थिति क्या है, वहां इकोनॉमी की स्थिति क्या है। तो मेरे मन में ना 2 प्रश्न आ रहे हैं। अगर इकोनॉमी की स्थिति अगर वहां पर ठीक है, तो क्या हम मान के चलें कि ये जो बातें हो रही हैं कि दिसंबर में यूएस फेड रेट काटेगा नहीं काटेगा, क्या होगा, आप इस पर क्या सोचते हैं? और दूसरी चीज, अगर इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अगर अमेरिका की स्थिति मजबूत है, यहां हम इन्वेस्टेड रहे, तो ये जो बातें चल रही थी कि नहीं फंड फ्लोज थोड़े से मूव करेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे, भारत को फायदा, क्या मान के चलें कि अभी थोड़ा सा हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा? फिर देखिए, अमेरिकन और FII इन्वेस्टर के नज़रिया से देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा महंगा रहा है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। तो आज की तारीख में 12 मंथ्स फॉरवर्ड, आने वाले 12 महीनों का वैल्यूएशन करीबन 21.5 से 22 टाइम है। प्राइस टू अर्निंग्स, PE की बात कर रहा हूँ। और ये हमेशा या पिछले एटलीस्ट 10 सालों में से लगातार महंगाई रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर मार्केट्स, विद रिस्पेक्ट टू इवन एशियन मार्केट्स। तो आज की तारीख में भी हमारा वैल्यूएशन चाइना से करीबन दुगना है। लेकिन
फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के वैल्यूएशन से प्रॉब्लम नहीं है। जब वैल्यूएशन हाई हो लेकिन अर्निंग्स स्लो डाउन हो जाए, जो पिछले करीबन 12 से 18 महीनों से चल रहा है, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होती है। और तब यही पूछ रहे सब लोग यही पूछा कि जीएसटी कट्स हुए, सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो पिछले 5 हफ्तों में जो हमने लगातार एक्सप्लोसिव ग्रोथ जो देखा है डोमेस्टिक सेल्स में जीएसटी के कट्स की वजह से, विल दिस बी सस्टेनेबल? और ये जो सस्टेन नहीं होगा तो और क्या उपाय है सरकार के पास इकोनॉमी और कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए? तो मुझे ये लगता है कि और ये जो फीडबैक भी आया कि जापान और चाइना में जितना पैसा गया है पिछले करीबन 12 महीनों में, वो अभी धीरे धीरे कम होने लगा है। और सवाल ये मुझे लोग पूछ रहे थे, इन्वेस्टर्स पूछ रहे थे कि इज़ इंडिया रेडी टू टेक इंक्रीमेंटल फ्लोज? तो मैंने तो हाँ बोल दिया, ऑब्वियसली अपना मुझे तो अपने कंट्री को प्रमोट करना है, लेकिन सवाल यह है कि इफ़ द डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो रिवाइवल नहीं आएगी तो मुझे लगता है वी हैव अ प्रॉब्लम विद फॉरेन फ्लोज। जो रिवाइवल आ गया, मुझे लगता है पैसा डेफिनेटली इंडिया में वापस आएगा। बिल्कुल गौतम सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आपने यूएस का मार्केट भी देखा और आगे आपको पॉजिटिव यहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है, अगले 12 से 18 महीने की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर्स यहाँ से आपको प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं? किन सेक्टर्स पर निवेशक अब यहाँ से ज़्यादा फोकस करें? पहला तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर, और जब मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, NBFCs, गोल्ड लोन कंपनी सब आ गया उसमें। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि बैंकिंग क्षेत्र में देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रिगर बेस्ड इवेंट्स जो हो रहे हैं। नए CEOs आ रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग, जो बैंक्स में प्रॉब्लम था वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग्स हो रही है। आप देखिए कि फॉरेन निवेश कई बैंकों में आ रहा है, बड़े बड़े स्टेक्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल RBL बैंक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जापानीज़ बैंक आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये हिसाब से ये सेक्टर में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग और पॉजिटिव एक्टिविटी, प्लस जो ये उम्मीद रखें कि इकोनॉमी रिवाइवल मोड में है तो बैंकिंग सेक्टर का फ़ायदा भी होगा। सो ये देयर आर 2 रीजंस टू बाय बैंकिंग। दूसरा क्षेत्र है पावर, और जो हिसाब से अमेरिका में और विश्व में AI का पेनिट्रेशन हो रहा है, आप देखिए कि इंडिया में करीबन 750 से 800 स्मार्टफोन्स है। स्मार्टफोन्स नॉट ओनली स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन जो 4G और 5G नेटवर्क्स पे चल रहे हैं। तो AI जिस तरह से अपने देश में आने वाले 12 से 24 महीनों में जो पेनिट्रेशन होगा विल बी इनॉर्मस। आप देखिए करीबन मुझे लगता है 3 हफ्तों में हमने देखा है कि, पिछले 3 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भारती एयरटेल ने बोला है कि परप्लेक्सिटी प्रो जो AI कंपनी है उसका फ्री ट्रायल देंगे 12 महीनों के लिए। कुछ दिन पहले जियो ने अनाउंस किया कि दे हैव टाइड अप विथ माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का जो जेमिनी मॉडल है वो मुफ्त मिलेगा 12 से 18 महीनों तक। तो AI का जब हम AI की सर्च करते हैं, पावर कंजम्पशन ऑफ 1 AI सर्च इज 10 गुना दैट ऑफ अ गूगल सर्च। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पावर विल बी अ ह्यूज इंडस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड, और पावर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तीनों में मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल तक इंडिया में द स्कोप इज ह्यूज। गौतम सर, निश्चित तौर पर AI के इस्तेमाल को लेकर कंपनियां काफ़ी देख रही कि उत्साह दिखा रही हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी होगा। आपसे ज़रा वो एरियाज भी हम जानना चाहेंगे जहां पर आप ना सुपर बुलिश हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर वैल्यूएशंस ऊपर तो हैं लेकिन ग्रोथ भी है, और बाजार में एक थ्योरी ये भी चलती है कि अच्छी चीज़ है तो थोड़ी महंगी तो होगी। तो आप ज़रा बताइए कि डिस्पाइट वैल्यूएशन स्पाइक आप कहां पर अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हैं, और अगले 5 साल 10 साल के लिए आपको लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है? जो आपने वैल्यूएशन की बात कही, उससे मुझे कुछ याद आ गया कि अमेरिका में जब मैं गया था तभी लोग यही बोल रहे थे कि अमेरिकन मार्केट करीबन 22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रहा है और कितना महंगा हो गया है।
मैंने बोला कि भाई इंडिया में तो 22 टाइम तो कुछ भी नहीं है। लोग हंसते हैं कि भाई 22 टाइम तो मतलब सस्ता हो गया। तो आपकी बात सही है कि वैल्यूएशन कुछ सेक्टरों में इट्स क्वाइट हाई, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। आप ईएमएस को देखो, ईएमएस सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल ग्रोथ विल बी ह्यूज, एंड वो हमें काफ़ी पसंद है ईएमएस सेक्टर जो है। और दूसरा जो मैंने बोला पावर बैंकिंग, मुझे लगता है ये दोनों सेक्टर में भी अगेन पावर में वैल्यूएशंस कम नहीं है, लेकिन आप पिछले 2 दिनों में जो रिजल्ट्स आए हिताची के या फॉर दैट मैटर जी वर्नोवा के, और 100% अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, तो मतलब लोग हाई वैल्यूएशन तैयार हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट सहित स्पेसिफिक सेक्टर पर अपनी राय रखने के लिए दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए इसी के साथ मुझे और अभिषेक को दीजिए